हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग रसायन शास्त्र 500 प्रश्न का संग्रह कर रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। द ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न तक पहले हो गया था। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 37 नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए क्योंकि वृक्ष रात के समय कौन सा गैस छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, वैज्ञानिक उपकरणों में पराबैंगनी किरणों को गुजरने के लिए सिलिका का शब्द क्रिस्टलीय रूप होता है। कैसा रूप होता है? तो क्वार्ट्ज कांच का रूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाए जाने वाले गैस है। तो हरे फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग करते हैं? एथिलीन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राथमिक सोने की शुद्धता होता है। तो प्राथमिक सोने की शुद्धता कितनी होती है? 24 कैरेट। और आभूषण बनता है 22 कैरेट सोने से। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्पशील एक क्या है? प्रस्तांक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम में आने वाला यौगिक है। एक कौन सा है? क्लोरोक्विन। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी थी? तो हम सभी को पता है मानव द्वारा लाई जाने वाली तामा धातु था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वार्थिक आघात तन्यता किसमें होती है? तो ये होता है सोना में, उसके बाद चांदी में। नेक्स्ट प्रश्न है, कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? फिशर ट्राप्स प्रक्रम। क्या कहते हैं? फिशर ट्राप्स प्रक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव का रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.5 होता है, कभी कभी रहता है 7.4 भी। नेक्स्ट प्रश्न है, एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग कौन है? तो एस्बेस्टस में जो मनुष्य काम करता है उसका कौन सा शरीर का भाग प्रभावित होता है? फेफड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओपहन उन रोगियों पर किया जाता है जिनको क्या होता है? विकार होता है। विरिक जिसका खराब हो जाता है उसे डायलिसिस विधि द्वारा जो खून का रिफाइनरी करता है वही बोला है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट है, लार की प्रकृति होती है। लार कैसा होता है? लार का पीएच मान कितना होता है? 5.5 से नीचे, इसलिए इसका अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय। 6 यदि 6 होगा तो उदासीन, 6 से ऊपर पीएच मान क्षारीय, 6 से नीचे अम्लीय। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृदु के एक्सरे में के द्वारा हो सकती है वो कौन सा है? नकली सिक्के को असली सिक्के से। तो एक सॉफ्ट एक्सरे से किसका पहचान किया जाता है? नकली सिक्कों को असली सिक्के से। नेक्स्ट प्रश्न है, कागज पर पुराने उंगलियों के निशान से डेवलप किया जा सकता है। इसके किसको डेवलप किया जा सकता है? निनहाइड्रीन विलियन को, H2O2 को। 54 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में की शक्ति को हानि न पहुंचाने वाली एल्कोहल की अधिकता कितनी होती है? एल्कोहल की अधिकता सांद्रता होती है 0.9% तक, जो मानव शरीर की शक्तियों को हानि नहीं पहुंचाती है। नेक्स्ट प्रश्न है,
शरीर में अवरक्त की कमी के कारण होता है। अवरक्त के कारण कौन सा बीमारी होता है, किसके कारण होता है? लोहा की कमी से, जिसे एनीमिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में टीकों द्वारा दवा देने के लिए अधिकृत सृजित को रोगाणुरहित करने का उत्तम तरीका है। इसका उत्तम तरीका इसका अल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाने पकाने के लिए उपयुक्त में से किए जाने वाले सबसे सस्ता साधन क्या है? बायोगैस का निर्माण, बायोगैस है। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थों में से विस्फोटक के रूप में काम करने वाला पदार्थ क्या है? टीएनटी, टीएनटी गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, विस्फोटक तथा दहन के बीच ये अंतर है। इसका अंतर क्या है? विस्फोटक के मामले में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है, लेकिन दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का सत्रों का आयोजन होता है, कब होता है? प्रति 1 वर्ष। नेक्स्ट है, प्रतिदीप्त नली में साधारणतः काम में लाए जाने वाला पदार्थ क्या है? पारद वाष्प और आर्गन गैस। अंत्र ज्वर थाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है? तो ये कौन औषधि है? क्लोरोमाइसिन। नेक्स्ट है, मानव जाति के लिए आयोजन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए रक्षा आवरण बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाला पदार्थ क्या है? इसे क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। जो हमारे मानव तंत्र जो बीमारियों से लड़ता है उसे एंटीबॉडी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उन स्थानों का क्रम जहां तांबा, सोना, लोहा तथा कोयला पाए जाते हैं इस प्रकार बताएं। तो सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ पाई जाती है? खेतड़ी। कोयला, कोलार तांबा के बाद सोना सबसे ज़्यादा कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड में। लोहा सब केंद्रमुख कर्नाटक में। कोयला झरिया झारखंड में, यही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत होता है। लोहा सबसे प्रचुर मात्रा में कहाँ मिलता है? सब्जियों में। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के तंत्र में विटामिन कौन सा काम नहीं कर सकता है? तो ऊर्जा प्रदान विटामिन नहीं कर सकता है। विटामिन का कार्य है बीमारियों से लड़ने का। तत्कालीन शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है, क्या दिया जाता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है। भोजन पकाते समय हमारा कौन सा सबसे अधिक नष्ट होता है? विटामिन। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रेड बनाने में गुधा हुआ आटा किसके कारण फूलता है? यह किण्वन प्रक्रम के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूलता है। जो रोटी के अंदर रहता है उसमें कौन सा ऊष्मा रहता है? गुरुत्व ऊष्मा पाया जाता है। सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता है? तो हाइड्रोजन जो होता है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तेल कुआओं में तेल, जल और गैस इसे आरोही क्रम में होता है। तो सबसे ज़्यादा आरोही क्रम में जल, तेल और गैस 73 नंबर में। पानी वाला सोडा होता है, ये कैसा होता है? प्रकृति से अम्लीय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संक्रमण तथा अक्षय को रोकने वाली औषधि कहलाती है, ये क्या कहलाती है? एंटीसेप्टिक। जैसे हमारे संक्रमण होने से पहले जो भी औषधि लगाया जाता है एंटीसेप्टिक जो बोलता है, प्रतिरोधी। नेक्स्ट प्रश्न है, मिश्रण से यौगिक को उनके विशिष्ट रूप से अलग करने का प्रक्रम कहलाता है, इसे क्या कहते हैं? शोधन कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधी रसायन की शाखा का नाम क्या है? तो ये क्या कहते हैं? जीवित तंत्र का जो अध्ययन करता है उसे जैविक रसायन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड किसकी तरह काम करता है? यह निर्जलीक कारक की तरह काम करता है। किस तरह? निर्जलीक कारक की तरह। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रोल है, ये क्या है? जीव वसा में पाया जाने वाला एक एल्कोहल है। कोलेस्ट्रोल एक जीव वसा में पाया जाने वाला एक एल्कोहल है। नेक्स्ट प्रश्न है, धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को कहते हैं, क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। जिसे धूल और ग्रीस को साफ सतह सतह से साफ करने वाले पदार्थ को अपमार्जक से प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संलग्न अगलन को बढ़ावा देने के लिए धातु के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ है, जैसे क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लक्स यानी गल्ला कहते हैं। नेक्स्ट है, टसानी के से झाग नहीं टसानी नहीं आसानी से झाग देने वाला जल कहलाता है, कठोर जल कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अक्रिय गैस रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होते, उसे कौन सा गैस कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। एलसी की खल किस काम में आती है? तो पशुओं को खिलाने में। अलसी का खल पशुओं को खिलाने में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैग्नीशियम मुख्य उपयोग है मृदु रेचक के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, एथिल अल्कोहल को पीने के लिए उपयुक्त बनाने के लिए इसमें से क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है मेथिल अल्कोहल। नेक्स्ट प्रश्न है, डीएनए में क्या इकाई होती है? तो इसे होता है डीऑक्सीराइबोज। डीएनए का इकाई को क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज। नेक्स्ट है, तंबाकू का मुख्य घटक क्या है? तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। नेक्स्ट है, परवल परवल अम्ल को रखने के बर्तन किसके बने होते हैं? तो ये किसके होते हैं? कांच के बर्तन बने होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थों की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला रसायन की शाखा कहलाती है, ये क्या कहलाती है? वैशेल्यसिक रसायन। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल और गैसीय रूप को सतह अस्तित्व होती है, उसे क्या कौन सा बिंदु कहते हैं? जो जिस बिंदु पर तीनों गैस, तरल और ठोस तीनों होता है उसे तिर्यक बिंदु कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। वीवीआई क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी नाम किसको दिया गया है? तो रक्त से निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रामक का संदमन करते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी, जो हानिकारक पदार्थ को जो नष्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, नेक्स्ट है, किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के क्रम को कहते हैं, क्या कहते हैं? यदि हम किसी तंत्र से जल का निष्कासन निकालेंगे तो उसे निर्जलीकरण कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, राइबोफ्लेविन है, क्या है? एक विटामिन है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बुरा वायु प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, किससे होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है कहाँ है? पुणे में, ये याद रखिएगा, वीवीआई है। नेक्स्ट प्रश्न, नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा किस पदार्थ में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? यूरिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, पसीने में होती है जल, लवण और अपशिष्ट पदार्थ, जिससे हमारे बॉडी से निकल बाहर होता है, कौन सी ग्रंथि होता है? संवेद ग्रंथि। नेक्स्ट है, सोडा बाइकार्बोनेट आग को बुझाने में उपयोग है क्योंकि यह गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक न्यूक्लिक अम्ल में ऐसे कार्बनिक क्षारक के युग्म जो हाइड्रोजन आबंध से जुड़े हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडेनिन तथा थायमिन। नेक्स्ट प्रश्न है, आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु क्या है? आभूषण बनाते समय हम सोने में तांबा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर गैस के मुख्य रूप से होता है, तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी जल में होता है हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है, जिसे D2O सूत्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होता है? एथिलीन द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लास्टिक उद्योग में PVC शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो ये
पॉलीविनाइल क्लोराइड के लिए प्रयुक्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चुम्बकों में कौन सी धातु काम में आती है? विद्युत चुम्बक में कौन सा धातु आता है? नरम लोहा। ट्रांसफार्मर में भी यही होता है, नरम लोहा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने में काम आने वाली धातु का उगम है। इसमें क्या बनते हैं? क्रोमियम तथा इस्पात के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहा का 1 ग्राम परमाणु का अर्थ होता है 55.8 परमाणु का द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व के समस्थानिक में भिन्नता का कारण है उसमें उनमें किसकी संख्या का विभिन्न होना? न्यूट्रॉन का मान भिन्न होना समस्थानिक का कार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, संक्रामक रोगों को रोकने के लिए दी जाने वाली औषधि का नाम है, क्या है? सल्फथियाजोल। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जा सकने वाला पदार्थ कहलाता है, ये क्या कहलाता है? ताम्र सुनिमय। नेक्स्ट प्रश्न है, कनेक्टेक्ट प्रक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक है, क्या है? नाइट्रोजन। वायुमंडलीय हवा का सबसे बड़ा घटक नाइट्रोजन है। किसके एसिटिलीकरण से हीरोइन बनाई जा सकती है? तो मर्फिन के एसिटिलीकरण से हीरोइन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक कवक नाशक का एक उदाहरण है, क्या है? ब्यूरोन। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे पुराना पिंडकनाशी है निकोटीन। नेक्स्ट प्रश्न है, लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाली कार्बनिक विलायक है, कैसे? एसीटिटोन और मेथनॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक रूप से इंसुलिन है, क्या है? पेप्टाइड इंसुलिन है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें वे प्रक्रिया जिन्हें कृत्रिम एंजाइम बनाने के लिए काम में लाया जाने वाला प्रक्रम है, इसे क्या कहते हैं? आनुवंशिक इंजीनियरी क्राउन ईथन ईंधन का प्रयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्यूमिनियम परक्लोरेट किस काम में आता है? तो यह आता है संकर नोदक के कार्य में। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक तौर पर जल है, रासायनिक तौर पर जल क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर में प्रयोग किया जाने वाला एल्कोहल क्या होता है? लोरिल एल्कोहल। नेक्स्ट प्रश्न है,
नेक्स्ट प्रश्न है, बिटुमिनी कोयला से कोक उत्पादन निम्न प्रक्रम से होता है, किससे होता है? भंजन या आसवन विधि द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन नियंत्रण रखती है, किसका नियंत्रण रखती है? रक्त के शर्करे के स्तर को नियंत्रण कौन रखती है? इंसुलिन। मधुमेह भी इंसुलिन की कमी से होता है। इंटरफेरोन किस का संदमन है करता है, या विषाणु का? नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट है, महत्वपूर्ण हार्मोन सोमेटोस्टेरिन तीन और सोमेटोट्रोपिन का औद्योगिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ये होगा पनुग्रियाज डीएनए प्रौद्योगिकी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन संश्लेषण में उपयोग होने वाले एंजाइम मुख्यतः होता है सूक्ष्मजीविक माइक्रोबाइयल स्रोत के से निकाले जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक कौन होता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर में पाया जाता है। तो अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ 3 है। 6 से नीचे जिसका भी पीएच मान है सभी अम्लीय होगा, याद रखिएगा। और 6 से ऊपर क्षारीय और 6 उदासीन। टोटल कितना होता है पीएच मान? 1 से 14। नेक्स्ट है, किससे कैंसर होने की संभावना अधिक होती है? ते, तेल शोधक कारखानों, भारी जल, एक्सरे अरंजक में, ये सभी में अधिक होता है तो काम करते हैं तो इस सब में ज़्यादा होने की संभावना है। प्रकाश, नेक्स्ट क्वेश्चन 142, प्रकाशिक रासायनिक धुंध कोहरा के उत्पादन होता है कहाँ होता है? परियोक्सिलिस्टिक नाइट्रेट योजन में। नेक्स्ट प्रश्न है, पेट्रो सस्य पेट्रोक्रॉप पौधों में क्या भरपूर होता है? हाइड्रोकार्बन या प्रोटीन भरपूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के लिए प्रसिद्ध चमत्कारी दवा टेक्सोल किस पेड़ से प्राप्त निकाला जाता है? ये यू का पेड़ से निकाला जाता है। कैंसर के लिए कौन सा पेड़? यू। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी की दीर्घ रूप किसके फलन के रूप में के तत्व गुणधर्मों पर आधारित है होता है, या किसके होता है? परमाणु संख्या के फलन के रूप में होता है आवर्त सारणी के दीर्घ रूप। नेक्स्ट प्रश्न है, फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता कितनी होती है? +3 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, कौन करता है? परमाणु क्रमांक। किसका गुण कैसा होगा? यह परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है, यह भी बताएं, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी तत्व के परमाणविक भार को किससे व्यक्त किया जाता है? या mu, ये mu द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था, किसने किया था? न्यूलैंड ने। तत्वों का वर्गीकरण किसने किया है? न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, कहाँ होती है? नाभिक संलयन से। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणविक संख्या जेड या द्रव्यमान संख्या ये के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है, कौन है? इलेक्ट्रॉन की संख्या जो जेड है उसे परमाणु में परमाणु संख्या को इलेक्ट्रॉन की संख्या जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति को समानता कहाँ रखते हैं? या हेलोजन में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? हेलोजन में। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम केरल में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। ऐसा दो तत्व जिसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन जिनकी दरमियान संख्या समान है उसे क्या कहते हैं? संभारिक। इलेक्ट्रॉन संख्या भिन्न और दरमियान संख्या समान उसे संभारिक। नेक्स्ट प्रश्न, S30 S14 सिलिकॉन पोटेशियम और का क्या होता है? तो ये होता है आइसोटोनस। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? यह होता है यूरेनियम 235। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा में कार्बन 4 एक दूसरे से अनुबंध होते हैं, कैसे होते हैं? टेट्रोहेड्रल के रूप में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, थायोफॉल रबड़ है, ये कैसा है? संश्लेषित रबड़ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गैस से अंडे की गंध आती है? H2S सल्फर डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन का कौन सा अपरूप एक ठोस त्रियामी संरचना में होता है? यह होता है डायमंड में। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी
किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का द्रव्यमान परम 273 परम ताप पर आयतन 25 मिली है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 परम ताप पर उसी गैस का द्रव्यमान आयतन होगा, कितना होगा? 550 मिली हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? ये ओजोन परत। कौन है? ओजोन परत। नेक्स्ट प्रश्न है, 90 किलोग्राम पानी से प्राप्त किए जा सकने वाली ऑक्सीजन कितनी मात्रा होगी? तो ये 80 kg होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस का ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गैस प्राप्त की जाती है, ये किससे प्राप्त की जाती है? भाप के उद्दीपक को के पर प्रभावित करने पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो ये कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार किया जाता है, कहाँ तैयार किया जाता है? तरलीकृत H2SO4 साथ शुद्ध जस्ते की अभिक्रिया पर द्वारा हाइड्रोजन गैस तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तापमान को कितने कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? -273 सेल्सियस अधिक कम कर देंगे तो सभी शून्य आयतन घेरेगी तापमान का। बॉयल का नियम किस स्थिति में लागू होता है? नियत ताप पर। किस पर लागू होता है? नियत ताप पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच के दौरान द्वारा किसकी जांच कर अनुमान किया जाता है? ये शीशा और कार्बन कण का। शीशा हमारा मस्तिष्क का को प्रभावित करता है। दिस सेशन आप लोग को अच्छा लगा है तो आप लोग शेयर करें और अपना राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। द ज्ञान दीप है। जय हिंद।